हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रकांत सिंह सीकेएस मैथमेटिक्स क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एलिगेशन चैप्टर को शुरू किया था, जिसमें सम नंबर 5 तक हमने सवाल को कर लिया था। आज उससे आगे हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है कि पिछले क्लास में आप लोगों को जो बताया गया है उसको देखे होंगे और आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अपना सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं एलिगेशन मिश्रण। देखिए, एलिगेशन में हमने 5 सवाल पूरा किया। आज आगे सवाल देखेंगे, इस पर आधारित और भी कुछ सवाल देखिए। कहता है कि 2 प्रकार के चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 22 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य 10 रुपया प्रति किलोग्राम हो तो दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया है, पिछले सवाल को अगर देखें और इसको देखें तो दोनों में अंतर क्या है। पिछले सवाल में हमसे अनुपात पूछता था कि आप बताइए कि मिश्रण में दोनों किस अनुपात में मिला हुआ है। 2 तरह का चावल होता था, चीनी होता था या चाय होता था, और आपसे अनुपात पूछता था। बट इस सवाल में क्या किया, आपको अनुपात दे दिया और मिश्रण का मूल्य दे दिया कि विक्रय मूल्य कितना है, और दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए, ऐसे सवाल को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, सवाल क्या कहा था कि 2 प्रकार के चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण तैयार किया गया, जिसको 22 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 22 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है। यहां पर लाभ बोला है, 10% का लाभ होता है। यदि पहले प्रकार के चावल का मूल्य 10 रुपया हो तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य। देखिए, यहां पर भी 2 तरह के चावल का बात किया है। बोलता है पहले प्रकार के चावल का मूल्य 10 रुपया, तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य कितना, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला प्रकार के चावल का मूल्य 10 रुपया और दूसरा प्रकार के चावल का मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमने मान लिया 100 रुपया। और कॉमन बिंदु पर कॉमन बातें, तो यहाँ पर देखिए बोलता है 22 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि जब यहाँ क्रय मूल्य होगा, तो यहाँ पर भी क्रय मूल्य ही हमको लेना होगा। तो ये जो 22 रुपया दिया, ये क्या दिया, ये विक्रय मूल्य दिया है ना। तो कल हमने आपको एक छोटा सा चीज बताया था कि जब सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं। सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं, होल वैल्यू का, ठीक है, सीधा गुना करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एसपी मिलता है, सेल प्राइस मिलता है। और जब एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं, होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं, होल वैल्यू का, ये इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सीपी मिलता है। ये चीज़ आपको कल हम लिख कर बताए थे, और बताए थे कि इसको लाभ और हानि चैप्टर में जाएंगे तो बहुत विस्तार में यहाँ पढ़ेंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस आप अभी इतना ही याद रखिए कि यदि आपको सीपी पता है, एसपी निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना, और एसपी पता है, सीपी निकालना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो होल वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो 10% का भिन्न में मान कितना, 1/10। कैसे, 10/100, % का मान 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 1/10, ठीक है, यही चीज आया। तो 10% का भिन्न में मान 1/10, आपको परसेंटेज में जाकर हम इसको याद भी करवा देंगे। तो 10% का भिन्न में मान 1/10, लाभ बोला तो ऊपर नीचे जोड़कर ऊपर और नीचे जो कहते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं होल वैल्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर देखिए एसपी कितना दिया, 22 रुपया, हमको निकालना है सीपी। तो एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना, एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना क्या निकलेगा, सीपी। 2 से काटेंगे, 10 दूनी 20, सीपी कितना आ गया, 20 रुपया। कॉमन बिंदु पर कॉमन बात है, लिख दिए। इन दोनों का अंतर यहाँ पर और इन दोनों का अंतर यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए न्यूमेरिकल जब रहेगा तो किसी में से घटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। न्यूमेरिकल जब रहेगा यहाँ पर मतलब होता है कि जब न्यूमेरिकल दिया रहे तो दोनों का अंतर यहाँ पर घटा के लिख दीजिएगा। इसमें से घटा रहे हैं कि इसमें से घटा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। न्यूमेरिकल रहेगा तो दोनों का अंतर यहाँ पर आपको लिखना है। बट जब ऐसा समीकरण मिल जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखते समय ध्यान देना है। देखिए ये जो है इन दोनों के बीच में होता है, ये जो ए इन दोनों के बीच में होता है, तो जाहिर सा बात है कि इन दोनों के बीच में ये होता है तो इससे यह छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा है ये तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, मतलब x माइनस 20। अब यहाँ पर जो अनुपात आया ये आपको अनुपात मिल गया क्या, कि इस मिश्रण में ये दोनों कितना में मिला हुआ है, किस रेशियो में मिला हुआ है। बट सवाल आपको दिया कि दोनों को तो 3:2 के अनुपात में मिला है, सवाल में ही दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x माइनस 20/10, पहला है 3 और दूसरा है 2। सवाल तो यही ना दिया है। यहाँ से मान निकाल लीजिए, 30 दहिए 3 दहिए 30 और 20 दूनी 40, और चिन्ह देखिए प्लस माइनस अलग अलग है, तो यहाँ x बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ 2x लिखिए, चाहे इसको सोल्व करें। चलिए उतना दिक्कत हो रहा है तो 2 से 2x माइनस 40 बराबर 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 70, मतलब x बराबर 70/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 35। काटिएगा तो कितना, x बराबर कितना आ गया 35। x का मान आपको कितना आया 35। यही आपसे सवाल पूछा था, देखिए सवाल पूछा था आपसे कि दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य कितना रुपया प्रति किलोग्राम है। तो x जो माने थे वो दूसरा प्रकार के चावल का मूल्य माने थे ना, तो x का मान कितना आया 35 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए अगला सवाल देखिए, कहता है कि 24 रुपया प्रति किलोग्राम वाली 25 किलो चाय के साथ 42 रुपया प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय मिलाई जाए ताकि 40 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हो। सवाल देखिए क्या बोलता है, दो प्रकार का आपका क्या दिया है, चाय दिया है। बोलता है 24 किलो प्रति किलोग्राम वाली 25 किलो चाय के साथ। यहाँ पर देखिए अभी तक हम लोगों ने सवाल में क्या देखा कि कोई एक ही चीज़ दिया रहता था, या तो मात्रा दिया रहता था या तो मूल्य दिया रहता था। बट इस सवाल में देखिए आपको मात्रा भी दिया है, मूल्य भी दिया है। तो ऐसे सवाल में कोई ठीक है, कोई बात नहीं, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए करना क्या है, प्रोसेस वही रहेगा, बनाएंगे इसको उसी क्रॉस मेथड से। सवाल खाली लिखने का तरीका को समझिए, लिखना कैसे है। देखिए यहाँ पर ध्यान क्या देना है, आपको जो लिखना हो जो निकालना होगा ना वह आप लास्ट में लिखिएगा। जो आपको दिया हुआ है, जो कंप्लीट जो दिया हुआ है पहले आप उसको लिख लीजिएगा, और जो चीज़ का मान निकालना होगा आपको वह आप बाद में लिखिएगा। तो यहाँ सवाल में क्या दिया, बोलता है 14 रुपया प्रति किलोग्राम वाली 25 किलो चाय के साथ 42 रुपया प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय मिलाई जाए। 42 रुपया प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय, हमको निकालना क्या है, कितनी चाय मिलाई जाए। तो देखिए तो क्या बोला, 24 रुपया प्रति किलोग्राम और 42 रुपया प्रति किलोग्राम। दो तरह का चाय है, एक है 24 रुपया प्रति किलोग्राम और दूसरा कितना है 42 रुपया प्रति किलोग्राम। तो हमने आपको बताया कि जब दो एलिमेंट्स एक ही सवाल में मिलाकर दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, जो चीज़ निकालना है उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर 24 रुपया प्रति किलोग्राम 42 रुपया प्रति किलोग्राम वाली दो चाय, तो यहाँ पर लिख दिए, दोनों का मूल्य लिख दिए। आगे कहता है 24 रुपया वाला प्रति किलोग्राम 25 किलो चाय, तो यहाँ चाय कितना है 25 किलो। और इसमें क्या बोलता है कि 42 रुपया वाला कितना चाय मिलाया जाए, तो कितना चाय मिलाया जाए तो x। बस यही आपको ध्यान देना है कि जो आपको निकालना होगा उसको आप अंत में लिखिएगा, ताकि रिलेशन अच्छा से समझ में आए और सवाल गलत होने का चांसेस कम हो। ऐसा नहीं कि आप इसको पहले लिख दीजिएगा तो सवाल नहीं बनेगा, सवाल बनेगा बट गलत कम हो और जल्दी हमको सवाल बन जाए। इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मान निकालना होगा उसको लास्ट में लिखिएगा। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखिए कहता है कितनी चाय मिलाई जाए ताकि 40 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। इसका देखिए विक्रय मूल्य आपको दे दिया 40 रुपया।
40 रुपया क्या दिया विक्रय मूल्य, तो बोलता है 25% का लाभ। लाभ कितना बोला 25%। तो हमने आपको बताया था कि जब विक्रय मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य आपको निकालना हो, विक्रय मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य आपको निकालना हो, तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो 25% का विनिर्माण कितना 1/4। लाभ बोला तो नीचे ऊपर जोड़कर ऊपर नीचे ज्यों कहते हो, नीचे ज्यों कहते हो, यहाँ हो गया 4 और 1 5/4। इसी को हम लोग बोलेंगे होल वैल्यू। तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना हमको मिलेगा क्रय मूल्य। 8 से 32, ये जो आया ये क्या आया क्रय मूल्य निकाल लिए। हमने कितना क्रय मूल्य निकाला 32 रुपया। कॉमन बिंदु पर कॉमन बात है, ये जो 32 रुपया है क्या है मिश्रण है ना। बोलता है इन दोनों चाय को मिलाकर 40 रुपया प्रति किलो के दर से बेचने पर, दोनों चाय को मिलाकर, तो दोनों चाय मिल गया मतलब मिश्रण हो गया। अब मिश्रण वाला चीज कहाँ लिखाता है यहाँ पर, तो यहाँ हो गया 32। इन दोनों का अंतर देखिए यहाँ पर 32 और 24 का अंतर कितने का 8 का। इन दोनों का अंतर 42 और 32 का अंतर कहाँ पर यहाँ पर। इसको छोटा करिए तो 2 से 5 और 2 से यहाँ पर 4। अब देखिए हमने आपको बताया था कि ये जो अनुपात होता है यह क्या बताता है, यह जो अनुपात है यह दोनों अनुपात क्या बताता है कि यह इस मिश्रण में किस अनुपात में मिला है और यह इस मिश्रण में किस अनुपात में मिला है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर देखिए, तो हम बोल सकते हैं कि यह 24 रुपया वाली चाय जो है इस मिश्रण में अनुपात कितना है 5, लेकिन अनुपात में अनुपात ये 5 है और हम देखें अगर संख्या में तो यह कितना है 25। देखिए इसका बेनिफिट यही, अंत में लिखने का बेनिफिट यही हुआ कि जो चीज़ निकलता है यह डायरेक्ट इसका रिलेशन आ जाता है। तो यहाँ पर अनुपात में अनुपात कितना 5, लेकिन यह संख्या में दिया कितना 25 kg। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 25/5, काटिएगा 5। अनुपात 1 का मान कितना 5। निकालना आपको क्या है, बोलता है यह 42 रुपया वाला कितना किलो, 42 रुपया वाला कितना किलो मिलाया जाए। तो अनुपात 1 का मान 5, तो 4 का मान कितना 4 × 5 बराबर 20 kg। यही आपका आंसर हो गया। अगर आप बोलिए तो हम बोल सकते हैं कि 42 किलोग्राम वाली चाय कितना मिलाया जाए, तो 20 किलो मिलाया जाए। ठीक है, यही आपसे पूछा था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है एक आदमी 2 घोड़ा 1350 रुपया में खरीदता है, जिसमें एक पर उसे 6% की हानि होती है तथा दूसरे पर 7.5% का लाभ होता है, जबकि पूरे सौदे पर उसे न तो लाभ और न ही हानि होती है। तो घोड़ा का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए 1350 रुपया जो आपको दिया है, 1350 रुपया जो दिया है ये क्या है दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य। मतलब ये जो मिश्रण दिया है, सवाल ही तो बोला है कि 1350 रुपया में 2 घोड़ा खरीदता है। तो 1350 रुपया में 2 घोड़ा खरीदता है, मतलब इस 1350 रुपया में पहला घोड़ा का भी मूल्य शामिल है और दूसरा घोड़ा का भी मूल्य शामिल है। तो ये जो मिश्रण है यह मिश्रण किसका दिया है क्रय मूल्य का दिया है। यह मिश्रण क्रय मूल्य का दिया हुआ है। चलिए अब सवाल पर आते हैं। बोलता है 2 घोड़ा, पहला घोड़ा को 6% हानि पर तो -6, दूसरा घोड़ा को 7.5% लाभ पर तो प्लस। ठीक है, अगर हानि रहेगा तो माइनस से डिनोट करेंगे और लाभ रहेगा तो प्लस से डिनोट करेंगे। तो बोलता है 6%, पहला घोड़ा पर 6% की हानि तो -6, दूसरा घोड़ा पर 7.5% का लाभ तो प्लस 7.5। अब बोलता है पूरे सौदे पर, पूरे सौदे मतलब इन दोनों का विक्रय करने के बाद देखा पूरे सौदे पर ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, मतलब कॉमन बात पर क्या हो जाएगा कॉमन बात है। यहाँ पर क्या हो गया 0, यहाँ पर ना तो लाभ हुआ नहीं हानि हुआ, तो क्या हुआ तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ 0 हो गया। तो हानि में से बेचा तो माइनस से, लाभ पर बेचा तो प्लस से, और ना तो पूरा सौदा पर ना तो लाभ हुआ नहीं हानि हुआ, तो यहाँ पर जोड़ो 0। इन दोनों का अंतर यहाँ पर, इन दोनों का अंतर यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक कर देंगे। ठीक है, बराबर करने के लिए यहाँ पर इसको हटा देंगे। 15 × 5 = 75,
15 चौक 60। अब ये जो रेशियो आया दोस्तों, ये जो रेशियो आया, ये रेशियो क्या दिखाता है? यह रेशियो दिखाता है कि इस मिश्रण में, मतलब इस मिश्रण में यह किस रेशियो में शामिल है। तो ये जो मिश्रण दिया है, देखिए ये इसकी जगह ये मिश्रण किसका दिया है? क्रय मूल्य का। अब यहाँ पर आप बोलिएगा ये तो मिश्रण लाभ हानि का था। हाँ सही बात है, बट ये लाभ हानि का मिश्रण था, लेकिन टोटल मेरा सवाल ही जो है, टोटल सवाल जो है वह क्रय मूल्य के मिश्रण पर आधारित है ना। पूरा जो सवाल है वो क्या है? क्रय मूल्य के मिश्रण पर आधारित है। मतलब इन दोनों का जो रिलेशन बनेगा वह इससे बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्रय मूल्य का मिश्रण दिया है और क्रय मूल्य ही आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन बनाएंगे कि अनुपात में दोनों का क्रय मूल्य कितना। अनुपात में कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा और सुन लीजिए। ये देखिए, पहले ही हम इसीलिए पहले ही सवाल में बता दिए थे कि ये जो 1350 रुपया दिया है ना, ये क्रय मूल्य का मिश्रण था, मिश्रण था, क्रय मूल्य का मिश्रण था। कैसे? इसी 1350 रुपया में दोनों घोड़ा का क्रय मूल्य शामिल था। इस 1350 रुपये में दोनों घोड़ा का क्रय मूल्य शामिल था, तो हम कह सकते हैं कि यह क्या था? मिश्रण था। किसका? दोनों घोड़ा के क्रय मूल्य का। तो ये जो रेशियो आएगा ना, इसका रिलेशन आप जो बनाइएगा इससे बनाइएगा, ठीक है, ना कि लाभ और हानि से, क्योंकि सवाल हमको लाभ और हानि ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ मिश्रण भी जो दिया है वो क्रय मूल्य का दिया है, तो हम कह सकते हैं अनुपात में अनुपात कितना? 9, और रुपया में 1350, अनुपात 1 बराबर 1350/9। 9 से काटेंगे 15 9 35, हाथ से 150 रुपया। अनुपात 1 का मान कितना आया? 150 रुपया। आपसे पूछा था घोड़ा का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो पहला घोड़ा का क्रय मूल्य 5 गुना 150 रुपया और दूसरा घोड़ा का क्रय मूल्य 4 गुना 150 रुपया। ये आ गया 750 रुपया और ये आ गया आपका 600 रुपया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बहुत ईजी सवाल है अगला सवाल। चलिए देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी और शानदार भी उतना ही, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा कीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। 1 से 2 बार आप बनाइएगा, आपको पूरा समझ में ये सारा सवाल आने लगेगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है 3 प्रकार के गेहूं जिनका क्रय मूल्य 4.80 रुपया, 5.76 रुपया तथा 6.96 रुपया प्रति किलोग्राम है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 5.64 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने दो तरह का मिश्रण देखा था, बट इस सवाल में देखिए 3 तरह का गेहूं का जिक्र कर दिया। अभी तक 2 ही तरह का गुण देख रहे थे ना, बट इस सवाल में देखिए 3 तरह का गुण का जिक्र किया है। पहला कहता है, तो जब देखिए 3 तरह का जब मिश्रण रहेगा ना, तो हमको करना क्या है? 2 गो क्रॉस का साइन बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? 2 गो क्रॉस का साइन बनाएंगे। पहला क्रॉस पर पहला और दूसरा, और दूसरा पर दूसरा और तीसरा। देखिए कैसे बोलता है, 3 प्रकार के गेहूं जिनका क्रय मूल्य 4.80, तो यहाँ पर 4.80 बोलता है। दूसरा का मूल्य 5.76, तो 5.76। अब दूसरा पर क्या करेंगे? तो दूसरा पर हम लोग यहाँ पर जो दूसरा है उसको पहला कर देंगे और जो तीसरा है उसको दूसरा पर लिख देंगे, तो 6.96। इतना ठीक है। और बोलता है पूरे मिश्रण का मूल्य 5.64, तो कॉमन बिंदु पर कॉमन बात है, 5.64। यहाँ पर भी आ गया 5.64। इन दोनों का अंतर यहाँ पर और इन दोनों का अंतर यहाँ पर, ठीक है। गर्मी आज कुछ ज़्यादा है, अच्छा इसको रखिए। ये देखिए, तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12.12। और इन दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 64 20 84.84। यहाँ पर देखिए, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0.12। और इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2 3 1 1.32। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, इसको हटाइए 12 7 84, मतलब 1:7। और यहाँ पर इसको दशमलव हटाइए, इसको हटाइए,
तो 12 एकम 12, और यहाँ पर 12 से 12 दही 120, 12 11 मरते, तो ये दोनों का इतना आ गया। अब देखिए आपको बैलेंसिंग ऑफ रेशियो में एक चीज़ हम सिखाए थे, बैलेंस ऑफ रेशियो करना, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। तो यहाँ पर क्योंकि हमको पता है कि ये पहला गेहूं है, ये दूसरा गेहूं है, ये दूसरा गेहूं है, ये तीसरा गेहूं है, तो ये दूसरा जो गेहूं है ये तो दोनों में शामिल है ना, मतलब ये दोनों को आप बराबर कर दीजिए। 7 से गुना करेंगे 11 सतह 77, 7, 11 से गुना करेंगे 11 सतह 77, 11, रेशियो मिला 11:17:7, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, बहुत इजी सवाल है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए हर तरह का क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। अब इतना करने के बाद भी आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप नौकरी का सपना कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बिना पढ़े नौकरी नहीं होगा। भाग्य के भरोसे में नहीं रह सकते हैं। भाग्य के भरोसे में रहिएगा तो भाग्य, आपको भी पता नहीं कि मेरा भाग्य में क्या है, क्या पता कि आपका भाग्य में नौकरी है कि नहीं। तो भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाई कीजिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ना, बोला 16 रुपया प्रति किलोग्राम का चावल 22 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 18.50 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। सिंपल सा सवाल दिया, दो तरह का चावल है, एक का मूल्य 16 रुपया, एक का मूल्य 22 रुपया। बोलता है किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया जो मिश्रण बनेगा उसका मूल्य 18.50 रुपया हो जाए। तो इन दोनों का अंतर यहाँ पर 2.50, और इन दोनों का अंतर यहाँ पर 3.50। यहाँ दशमलव से ये कट गया, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 7 5 35, 5, यही आंसर हो गया 7:5। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इजी सवाल है, सब एलिगेशन पर है, प्रैक्टिस के लिए आपका काम आएगा। बहुत ज़्यादा सवाल हम करवा दे रहे हैं, लगभग हम लोग 45 सवाल के करीब में एलिगेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा, उसके बाद आप जितना तरह का एलिगेशन का सवाल मिलेगा, मेरा विश्वास है कि आपसे नहीं छूटेगा सवाल। तो थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, ताकि हमारा भी मेहनत कामयाब रहे और आपका भी मेहनत आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि किसी बर्तन में 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। बर्तन में दूध की मात्रा 70% और पानी की मात्रा 30% निकाल लिया गया, तो यह पाया गया कि बर्तन का 55% भाग खाली हो गया। दूध और पानी का प्रारंभिक मात्रा कितना है, यह आपको दिखाना है। देखिए 80 लीटर मिश्रण आपको दिया है। मिश्रण कितना है? 80 लीटर। 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी दिया है। बोलता है कि 70% मात्रा दूध का है। दूध है कितना? 70, और 30% पानी है। 30% पानी है। बोला दोनों को निकाल लिए। अब दोनों को निकाल लेने के कारण जो मिश्रण बचा उसमें 55 भाग खाली हो गया। उसमें क्या किया? 55 भाग खाली हुआ। तो देखिए, तो ध्यान से सुनिएगा, दूध का मात्रा कितना निकाला? 70%। पानी का मात्रा कितना निकाला? 30%। और दोनों को मिलाकर मिश्रण कितना निकला? दूध और पानी को मिलाकर टोटल मिश्रण निकला कितना? तो 55%। तो ये दो तरह का गुण, दूध और पानी, इन दोनों को मिलाकर पूरा मिश्रण निकला कितना? तो 55%। तो इन दोनों का अंतर यहाँ पर और इन दोनों का अंतर यहाँ पर 5 से काटिए, 5 25 3। ये जो अनुपात आया, यह अनुपात आपको क्या दिखा रहा है? यह अनुपात आपको दिखाता है कि यह इस मिश्रण में इस अनुपात में मिला है, यह इस मिश्रण में इस अनुपात में मिला है, और टोटल ये जो है ये दूध और पानी है। टोटल मिश्रण था कितना? प्रारंभ में टोटल मिश्रण था कितना? 80 लीटर। टोटल प्रारंभ में कितना था? 80 लीटर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं अनुपात में अनुपात कितना? 8, लेकिन लीटर में है कितना? 80। क्योंकि ये जो प्रारंभिक मिश्रण का ये जो आया, ये क्या आया? प्रारंभिक रेशियो। तो यहाँ से हम लोग अनुपात में 8 लेकिन लीटर में 80, अनुपात 1 बराबर 80/8, काटिएगा कितना गया? 10। और निकालना आपको क्या है? प्रारंभिक मात्रा, दूध और पानी का प्रारंभिक मात्रा। तो ये आ गया आपका 50 लीटर, और ये आ गया आपका 3 दहिए 30 लीटर।
यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही अच्छा सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल आज हम लोगों ने सोल्व किए। तो अगर आप वीडियो छोड़ने जा रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लाइक ज़रूर कर दिए होंगे वीडियो को। अगर नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।